या अल्लाह, या अल्लाह तू ही बता, मैं कैसे अपने जिगर को छलनी करने वाले को माफ कर दूं? मैं कैसे अपनी मासूम बहू के सुहाग को, उसके सुहाग को उजाड़ने वाले जालिम को माफ कर दूं? इतना ज़र्फ नहीं है मुझ में। या अल्लाह, या अल्लाह तू मुझ पर रहम कर। मैं जवान बेटे के बाद दूसरे बेटे की जुदाई सहने की ताकत नहीं रखती। या अल्लाह मेरे सज्जाद और उसकी बीवी को हिदायत दे मेरे मौला। अरे अल्लाह तू करम कर दे, तू रहम कर दे। अम्मी, आ रही, खोल रही। आ रही हूँ। सॉरी नाश्ते में देर हो गई तो। हाँ वो रात से ना बहुत ज्यादा नजला जुकाम हो रहा है। पूरी रात मेरी बेचैन गुजरी है। सारी रात मेरे सर में बहुत दर्द होता रहा जुकाम की वजह से। मेरा सर तो मन भर का हो गया। पूरी रात चैन नहीं आया मुझे। क्या बात है अम्मी, कोई परेशानी? परेशानी नहीं तो मैंने बताया ना कि रात से मुझे जुकाम हो रहा है और सर में बहुत दर्द है इस वजह से। मैंने तो सुना है कि माँ बेटियों के बीच में कोई हिजाब नहीं होता। मुझे लगता है माँ बेटियां एक दूसरे से अपनी परेशानियां शेयर कर सकती हैं। क्या यूं समझूं कि आपने मुझे बेटी समझा ही नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ बेटी कहा नहीं, दिल से तस्लीम भी किया। अब देखो ना, मेरी अपनी कोई बेटी तो है नहीं और तुम्हें मैं अपनी सगी बेटी से बढ़कर मानती हूँ। अब इतनी बड़ी बात कही दी है, बताइए क्या बात है जो आपको परेशान कर रही है? क्या बताऊं? दरअसल रात को सज्जाद और रेमन आए थे मेरे कमरे में मेरे पास। उन्होंने ऐसी बात कही है कि मैं सारी रात सो नहीं सकी, बेचैन रही। क्या बात की? सज्जाद कहने लगा कि हमाद का खून बहा लेकर हम हमाद के कातिल को माफ कर दे। ये सब क्या है बाजी? इतनी तकलीफ तो मुझे सजा मिलने पर नहीं हुई जितनी आपको इस हाल में देखकर होती है। मुझे माफ कर दो उसे। बाजी क्या कर रही हैं आप? जो इमरान ने तुम्हारे साथ किया उसके लिए। ऐसा मत करें बाजी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है।
मुझसे शिकायत है। उसने मेरे शौहर होने का फायदा उठाया। अगर मैं उस पर एतमाद नहीं करती, तुम्हारी रिहाई की कोशिश खुद करती, तो आज तुम इस मुश्किल में नहीं होते। अगर मैं उस एहसान फरामोश आदमी से शादी ना करती, तो वो तुम्हें धोखा भी नहीं देता। ऐसे खुद को इल्जाम मत दे बाजी। मानता हूं मेरे साथ धोखा हुआ है, मगर मैं बिना किसी जुर्म के तो इस हाल तक नहीं पहुंचा। जुर्म वो होता है जो जानबूझकर किया जाता, अनजाने में हादसा होता है। वासे, अकीला बाजी बिल्कुल ठीक कह रही है। आपने कौन सा किसी दुश्मनी में या जानबूझकर उस आदमी को मारा है? तुम्हें क्या लगता है मेरा जुर्म सिर्फ एक कत्ल है? नहीं, जब जेल की तन्हाइयों में मैं सोचता हूं तो बहुत लंबी फहरिस्त है मेरे गुनाहों की। पता नहीं कितने लोगों के दिल दुखाए हैं, कितने मासूमों को अपने बेकाबू गुस्से का निशाना बनाया, कितनों को अजियत और तकलीफ पहुंचाई मैंने। अगर आप इसी तरह की मायूसी की बातें करेंगे ना, तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। नहीं दुरिया, मेरा मकसद तुम्हें नाराज करना नहीं था, मैं तो बस। आपका जो भी मकसद था, लेकिन आपकी हार सिर्फ मेरी और अदीला बाजी की हार नहीं होगी, वो इस मासूम की भी हार है, आपकी बेटी। आप सिर्फ ये सोचें कि इसका क्या होगा आपके बगैर। वासिम, मैं ये बात जानती हूँ कि वो लड़की अपने शौहर का खून माफ नहीं करना चाहती, लेकिन हम तो अपनी कोशिश करते रहेंगे ना, और करनी भी चाहिए, क्योंकि जब बंदों से उम्मीद खत्म हो जाए तो इंसान को अपनी उम्मीदें अल्लाह से जोड़ लेनी चाहिए। शायद भूख लगी है इसे। बैठ जाओ। मैंने माना कि एमन लालची तबीयत की है, लेकिन सजाद को तो सोचना चाहिए था। उसे तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमाद उसका सगा भाई था। लेकिन खैर, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं इन दोनों की अकल ठिकाने लगा दूंगी। इसका मतलब आपका शक बिल्कुल ठीक था। कैसा शक? यही कि सजाद भाई पहले से ही सब कुछ तय कर चुके हैं और हमें धोखे में रखा हुआ है उन्होंने। अम्मी, आपको याद है उस औरत ने उस दिन हमसे कहा था कि हम माफीनामा देने को तैयार हैं। मुझे मेरे लॉयर ने कहा था कि आप माफीनामा देने के लिए तैयार हैं। उसकी वजह से मेरे भाई ने एक बाले जुर्म किया है और अदालत ने उसे इसी वजह से सजाए मौत दी है। तो इसका मतलब ये है कि जरूर हमारे घर में से किसी ना किसी ने तो उनको आसरा दिया जो हमारे घर तक चल कर आए। जरूर कोई शामिल है। तुम कहाँ चली अब? सजाद भाई से बात करने। उनको ये बताने कि वो अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकते।
मेरी जिंदगी उजड़ी अम्मी। मैं अपनी जिंदगी उजाड़ने वालों को कभी माफ नहीं करूंगी। जब तक हम्माद के कातलों को सजा नहीं मिल जाती मैं चैन से नहीं बैठूंगी, कभी नहीं। चलो भाई, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। राशिद, लेके जाओ इनको। 5 मिनट प्लीज। सिर्फ 5 मिनट। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसे पहलू बदलेगा। आज तक कभी किसी ने आसिम के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं की और उस लड़की में हिम्मत कैसे आई? भी इतनी हिम्मत क्या मोहब्बत वाकई इतनी ताकत देती है? सॉरी, तुमसे ऐसे सवाल कैसे कर सकता हूं? मैंने तो तुम्हें सिर्फ अज़ियत और तकलीफ दी है। कभी मोहब्बत का एहसास दिलाया ही नहीं। तो फिर तुम्हें कैसे मालूम होगा कि शौहर की मोहब्बत क्या होती है? ऐसी दुनिया, अगर तुम इस लम्हे भी मुझसे मुंह फेर लो या मेरा साथ ना दो, तभी मुझे तुमसे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। तुमने मेरी बदी का जवाब नेकी से देकर मुझे अपना मकरूज बना लिया। मैं नहीं जानता मेरी किस्मत में क्या लिखा है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं, अगर कुदरत ने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी, मैं तुम्हारे हर जख्म का मरहम बनूंगा। तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हारी याददाश्त में भी मुझसे पहुंची हुई कोई तकलीफ बाकी नहीं रहेगी। वादा करता हूं। ऐसे तो तुमने उम्मीदों से बढ़ के साथ निभाया है, फिर भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। बताएं, क्या चाहते हैं आप? अपने घर वापस आ जाओ। तुरे फिशाल के साथ मेरी बीवी की हैसियत से मेरी बेटी और बीवी
अपनी छत तले आ जाएंगे तो शायद मेरे दिल का बोझ थोड़ा कम हो जाए। चलो भाई, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। कदर 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 कदर, तुम मेरी बात का यकीन करो। मैं हूं ना, मैं अपने हमाद के साथ कभी ज्यादती नहीं होने दूंगी। मैं उसके कातिलों को सजा दिलवा कर रहूंगी। तो तुम यकीन करो ना। तो तुम सजाद की फिक्र क्यों कर रही हो? मैं समझाऊंगी उसे। अम्मी मुझे इनसे बात करनी है। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि तुम इस मामले में मत पड़ो, तुम इधर आओ। अम्मी मुझे इनसे बात करने दें। क्या है, क्यों आई हो यहाँ? मना किया था ना मैंने सितारा को। मुझे सज्जाद भाई से बात करनी है। अच्छा, तो सितारा ने बता दिया कि सजाद क्या चाहते हैं? आप सज्जाद भाई को बाहर बुलाइए, मुझे उन्हीं से बात करनी है। क्या हुआ है? क्या हुआ है अमन? मुझसे पहले तो हमाद का आपसे रिश्ता था ना भाई? सगे भाई थे वो आपके, फिर आपको उनके कातिल से हमदर्दी कैसे हो सकती है? अब क्या ये जमाना आ गया है कि खूनी रिश्तों से बढ़कर पैसा होने लगा इंसान के लिए? एक मिनट सजाद, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अम्मा के सामने मेरे शौहर से इस तरह सवाल जवाब करने की? आप शायद भूल रही हैं भाभी कि जिसके खून का आप लोग सौदा करने जा रहे हैं वो मेरा शौहर था। हाँ, सिर्फ तुमसे ही तो रिश्ता था, हमसे तो कोई रिश्तेदारी थी नहीं उनकी। बिल्कुल सही कहा भाभी, आपसे उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं थी। खैर जो भी है, मेरा शौहर उसका भाई था, इस घर का वारिस है, और वो ये चाहता है, इसलिए इस घर का सरबराह होने की हैसियत से ये सारा हक इसका है कि ये डिसाइड करे कि क्या होना है। शौहर की ढाल पे बेगुनाहों का खून बेचने की कोशिश ना कीजिएगा भाभी, क्योंकि हम में से कोई आपका साथ नहीं देगा। और वैसे भी कानून में भी माँ और बीवी के बाद ही भाई का हक होता है। इसलिए हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा भाई। सजाद, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। पता नहीं क्या ऑल फोर बोल रही थी। अब्बा, मैं जानती हूँ आपने आज तक कुछ कहा नहीं है मुझे, लेकिन मेरी वजह से आपको बहुत परेशानियां उठानी पड़ी हैं। मैं मानती हूँ इस बात को। अगर आपसे हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। पागल हो गई हो क्या? भला बाप भी कभी बेटियों से बेजार हुए? आप दुनिया के सबसे अच्छे बाप। अरे तुम दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। तो शाबाश, घर जाओ, खुशी खुशी जाओ। इंशाल्लाह अल्लाह सब ठीक कर देगा। मेरा ईमान है कि परवरदिगार अपने बंदों को उनकी हिम्मत से ज्यादा नहीं आजमाता। जाओ शाबाश।
बेटा, जब तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ेगी मुझे और अपने बाबा को अपने पास ही पाओगे। चलो शाबाश, जरूरी है। एमन देखो, एमन बात सुनो मेरी, ठीक है? होश से काम लो, होश से। ये जो तुम्हारी लालच है ना, मैं दरबदर कर देगी, बात समझो। मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं होगा, भरोसा करो मेरा, बस कुछ ही दिनों की बात है। देखना, अम्मा हमें मिन्नतें करके बुला लेंगी और हमारी बात भी मान लेंगी। और अगर नहीं बुलाया तो? कभी कोई ऐसी बात अपने मुंह से ना निकालना, हमेशा कोई मनफी बात करके ना मेरा दिमाग खराब करते हो तुम। देखो भी बहस का बिल्कुल वक्त नहीं है, बहुत अच्छा मौका है, हमें ये नहीं गंवाना चाहिए। तुम बस अपनी अम्मा के आगे ना भीगी बिल्ली ना बन जाना, जरा बुर्दबारी रहो, मर्द बनो, ताकि उन्हें ये लगे कि घर छोड़ने का फैसला तुम्हारा है, वरना वो तो यही समझेंगी ना कि मैंने तुम्हें भड़काया है। और ये सब करने के लिए मैं अपनी माँ की नजरों से गिर जाऊं? तो तुम्हारी नाक से मैं तंग हर बात के बीच में आ जाती है। अरे मेरी इज्जत की फिक्र क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं होगा तुम्हारी इज्जत को। मेरी बात सुन, बस कुछ भी करके हमें अम्मा को मनाना है। अगर तुम्हें बड़ा आदमी बनना है ना तो ये सब करना पड़ेगा, वरना दाल दलिया में सारी जिंदगी गुजार लेना तुम। मैंने तुम्हें अपनी परेशानी इसलिए नहीं बताई थी कि तुम मुझे मेरे बेटे से ही दूर कर दो। आपको अभी भी मुझसे शिकायत है? हाँ है शिकायत। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इस मामले में मत पड़ो, मैं सज्जाद से अपने तरीके से बात कर लूंगी, तो क्या जरूरत पड़ी थी बीच में कूदने की? अम्मी, हम्माद मेरे शौहर थे, मेरी जिंदगी थे, मेरे जीने का सहारा थे, मेरे सर की छत थे। अपनी जिंदगी छीनने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और आप बताइए, अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कभी ये होता तो क्या आप सब्र कर लेती? नहीं करती अम्मी, कभी नहीं करती। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से इतनी नफरत नहीं की जितनी मैं इस शख्स से करती हूँ। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद मुझसे इस बारे में बात नहीं की जाए। जल्दी आओ, रिक्शे में जाके सारा सामान रखो अपना। कहाँ जा रहे हो? घर छोड़ के जा रही हूँ। क्या सज्जाद, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कहाँ जा रहे हो तुम घर छोड़कर? नहीं सज्जाद, तुम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते बेटा। क्यों नहीं जा सकता? बहू है ना आपकी, हमारे जाने से क्या फर्क पड़ेगा आपको? बंद करो अपनी बकवास, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। अम्मी देखें, मुझे जो कहना था ना मैं कह चुका। आप अपनी जिद छोड़ दें, मैं अपना फैसला बदल दूंगा। सज्जाद बेटा, तुम इतने बेहिस कैसे हो सकते हो? उस आदमी ने तुम्हारे भाई का कत्ल किया और इस बेचारी का, इसका क्या कसूर? इसने किसी का क्या बिगाड़ा है? इसने तो अपने शौहर के साथ 4 ईदें भी नहीं देखी, ये बेवा हो गई। मेरा न सही, इसका गम देखो कि अपने शौहर का खून कैसे माफ कर सकती है। सज्जाद रिक्शा इंतजार कर रहा है, चले। अम्मी देखें, आप अपना फैसला बदल दें, मैं रुक जाऊंगा। नहीं सज्जाद, तुम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकते। सज्जाद, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, तुम नहीं जा सकते अपनी माँ को छोड़कर। सज्जाद, खुदा के पास सज्जाद, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। सज्जाद, तुम अपनी माँ को छोड़ के। सज्जाद, मैं तुम्हारे भाई, रुक जाए। सज्जाद,
वालेकुम सलाम। तो रे फिशा, ये है आपका घर, अब आप यहीं पे रहोगी। चल मैं बाकी घर भी दिखाती हूँ। और ये हैं आपके बाबा। पता है, ये भी बचपन में बिल्कुल आपकी तरह बहुत ही प्यारे और क्यूट होते थे। अब जब भी घर वापस आएंगे ना, तो हम बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे। अम्मी खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है, ले जाओ खाना। अम्मी थोड़ा सा खाना खा लीजिए, फिर आपको दवाई भी खानी है। मैंने कहा ना नहीं खाना मुझे खाना। मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए और तुम्हें खाने की पड़ी है। ले जाओ, नहीं खाना मुझे। सुनो, रख दो, खा लूंगी बात। मेरी बात का बुरा मत मानो। मैं सज्जाद के चले जाने की वजह से परेशान और खामखा तुमसे तेज हो गई। कोई बात नहीं अम्मी, मैं समझ सकती हूँ। मैं भी क्या करूं माँ, एक बेटे की जुदाई के बाद दूसरे को खोने का हौसला नहीं है मेरे अंदर। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने दूं। मेरे अल्लाह, मैं जानता हूं मेरे गुनाह थोड़े नहीं, पर तू रहीम और करीम, अपने बंदों को बख्श देने वाला है। तू मुझे सिर्फ एक मौका और दे दे मेरे अल्लाह। तेरे हर उस बंदे से तहे दिल से माफी मांगूंगा जिसे मेरी वजह से तकलीफ मिली।
आंसू याद करता हूँ मेरे अल्लाह, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता। मुझे माफ कर दे और इस मुश्किल से निकाल दे। छोड़ा है मानी को स्कूल? हाँ छोड़ा है। गलतफहमी दूर हो गई तुम्हें ने कहा था कि 2 दिन में अम्मा को हमारी याद आएगी और वो हमें फोन करेंगे। कोई फोन वोन तो नहीं आया ना। अब इससे ज्यादा मैं अपनी माँ को ना इम्तिहान में नहीं डाल सकता। हाँ लेकिन लेकिन कुछ नहीं, बस सामान उठाओ और घर वापस चलो। अगर रेंट दे दे के पागल हो गया हूं मैं, पैसे नहीं है मेरे पास। अम्मी अम्मी तो सोच कह रहे हो, जल्दी फोन उठाओ, बात करो। मुझे तो पता था मेरा यहाँ रहना बेकार जाएगा ही नहीं। उठाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। मम्मी कहीं जा रही हैं? अब हाँ, वो एक जरूरी काम से जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाती हूँ। आप कहें तो मैं चलूँ आपके साथ? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अब तुम्हें वैसे भी खाने के ऑर्डर तैयार करने हैं ना, तो मैं चली जाती हूँ। बस ऐसे गई और फौरन वापस आ गई। तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया, एक बार भी नहीं सोचा तुमने मेरे बारे में? ऐसी बात नहीं है अम्मी, मैंने हाँ तो आपको भी तो जरा ख्याल करना चाहिए था ना। सजाद की कौन सी कोई इतनी बड़ी डिमांड थी अम्मा? खुद सोचें, अगर खून बहा लेने में कोई इतनी बड़ी बुराई होती तो क्या हमारा मजहब इस बात की इजाजत देता? तुम जरा ये तो सोचो, मैं माँ हूं उसकी, मैं अपने जवान बेटे का खून कैसे माफ कर दूं? अम्मा आप शायद भूल रही हैं, माफ करने वाला बदला लेने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। और ये भी तो आपका बेटा है, आपके इस फैसले से इसकी जिंदगी बदल सकती थी। कब तक हम उस कदर के मोहताज रहेंगे? कल कला को वो शादी कर लेगी, सारा सामान अपना लपेट के यहाँ से चली जाएगी। आपको क्या लगता है हम्माद भाई की बेवा बन के वो सारी जिंदगी आपके साथ गुजारेगी? 100 बातों की एक बात अम्मा, उस कदर का कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो हम लोगों का हुआ है। हमारा लड़का चला गया, वो कदर दूसरी शादी करके चली जाएगी, सारा कारोबार ठप हो जाएगा। हम कहां जाएंगे? आप कसम ले लें अम्मा, उस कातिल से हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। ये सिर्फ हम अपने मुस्तकबिल के लिए करना चाहते हैं, जो इस वक्त अंधेरों में है। ठीक कह रही है अम्मी ऐमन, हम्माद भाई की जिंदगी में कुछ ना कुछ करके खर्चा चली जाता था। अब उनकी मौत के बाद घर का खर्चा कैसे चलेगा, क्या होगा, सब मुझे समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ जज्बात में आके उस बंदे को फांसी दिलवाना, घर आए खुशहाली से इस तरह मुंह मोड़ना, ये कुफराने नेमत है अम्मा।
देखें, हमाद भाई जिंदा थे तो बात अलग थी। कुछ ना कुछ करके घर का खर्चा चल जाता था, घर चल जाता था। अब तो हमाद भाई भी नहीं रहे, तो सोचे ना सब कुछ कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ जज्बात में आके उस बंदे को फांसी दिलवाना, घर आई खुशहाली से इस तरह मुंह मोड़ना, ये कुफरानी नेमत है अम्मा। आपको पता है, मुझे तो लगता है हमाद भाई की रूह भी यही चाहती है कि उनकी माँ और उनका भाई खुश रहें, भरपूर जिंदगी गुजारे। चलो, अगर मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर मान भी जाऊं तो क्या लगता है कदर माने की कभी? हमें उस कदर से कोई गर्ज नहीं है अम्मा, हमें तो सिर्फ आपकी रजामंदी चाहिए। उस कदर को आप छोड़ दें, उसे तो मैं खुद संभाल लूंगी। अगर आप मान गई ना तो वो अकेली पड़ जाएगी, फिर उसे मनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन याद रहे कदर के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। मेरे हमाद की बीवी की हैसियत से उसका जितना हक है उसे ईमानदारी से दिया जाएगा। वादा करता हूं आपसे, जैसा आप चाहती हैं वैसे ही होगा। ये मेरा वादा है आपसे कि हम कदर को उसको पूरा हक दिलाएंगे। सब परेशान ना होइए। भाई, अंदर पंखा नहीं चल रहा। बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। बहुत हब्स हो रहा है। सब्र करो सब्र। जिस बंदे को तुमने मारा था ना, लोगों ने उसके घर वालों को भी यही कहा होगा। बहुत घुटन हो रही है, दम घुट रहा है मेरा। निकल तो नहीं रहा ना दम। भाई मुझे अपने पास बिठा लो। अच्छा जी, मतलब मुजरिम और सिपाही का फर्क ही खत्म कर दें। भाई मैं पैसे दे दूंगा, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही भाई। चलो चलो अपना काम करो, पैसे दे दूंगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सजाद भाई इस हद तक गिर जाएंगे। मैंने तो पहले ही तुम्हें खबरदार किया था, वो औरत ऐसे नहीं आई थी। तुम्हारा देवर पहले ही सब कुछ तय कर चुका था। लेकिन मैं इन लोगों को इनके मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी। आप ही ऐसे कैसे बोलो कि इसको माफ कर सकते हैं, जिसने मेरी सारी जिंदगी एक लम्हे में खत्म कर दी है। वो सब तो ठीक है, मगर फिर ये लो, तुम पर जमीन तंग हो जाएगी। होती है तो होने दे, मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं।
वैसे भी जिस इंसान के हाथ पहले ही खाली हैं उसको लुटने का क्या खौफ होगा। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर। वैसे साबरा खाला की क्या राय है इस मामले में? वही जो एक बेटे की माँ की होनी चाहिए, वो भी उसके कातिल को अंजाम तक पहुंचाना चाहती हैं। चलो ये तो अच्छा हो गया। इस तरह उनके साथ से तुम्हें भी अपने देवर और देवरानी से मुकाबला करने की हिम्मत रहेगी, लेकिन फिर भी एहतियात रहे। माँ माँ होती है, तुम्हें किसी भी तरफ से अपनी आंखें बंद करने की जरूरत नहीं। मतलब हो सकता है कि एक बेटी से जुदाई के बाद दूसरे बेटे की दूरी वो सह ना पाए, और तुम्हारे देवर और देवरानी इस बात का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे, माँ को अपने फैसले पर नजरसानी के लिए मजबूर करेंगे। हर गुजरते दिन के साथ मेरा खौफ बढ़ता जा रहा है। आज कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं कैसे अपने भाई की मदद करूं, कैसे उसे आजादी दिलाऊं। अपनी मासूम भतीजी को यतीमी के भारी भरकम बोझ से बचा। अतीला बाजी, मैं खुद वासे की मदद करना चाहती हूँ, के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मेरी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। कोई सिरा हाथ में नहीं आ रहा मेरे। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक बार उस लड़के के घर वालों से मिलना चाहती हूँ। उनसे जाकर वासे की तरफ से माफी मांगूंगी, रेफशा को अपने साथ ले जाऊंगी। हो सकता है कि उस मासूम को देखकर उनको हम पर रहम आ जाए, तो वासे की जिंदगी लौटा दे हमें। ठीक है, ये भी करके देख लो। तो ठीक है रवि, अभी आपके साथ चलते हैं। नहीं, अभी नहीं। मैं नहीं चाहती कि कदर तुम लोगों को मेरे साथ देखकर मेरी नीयत पर शक करे। उसकी इतनी जरूरत तो आप पे शक करे? आप ना उसे ज्यादा सर पे ना चढ़ाया करें। अरे अम्मी ठीक कह रही हैं, अदर कोई गैर तो नहीं है ना। अरे अम्मात की बेवा है। अम्मी आप ऐसा करें कि आप अभी घर चली जाएं, हम सुबह खुद आ जाएंगे। इस तरह से कदर को शक भी नहीं होगा ना। ठीक है, खुदा हाफिज। हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। क्या जरूरत थी कदर के बारे में उल्टा सीधा कहने की अम्मी के सामने? तो तुम्हारी अम्मा को क्या जरूरत थी उसको इतना तोप बनाने की? फिर भी अपनी जुबान पे कंट्रोल तो रख सकती थी ना। तुम्हें इस हाल में छोड़ के जाने का जी तो नहीं जा रहा, और क्या करूं, मजबूर हूं। तुम्हें पता है कि शारिक को बहुत मेहनतों के बाद ये नौकरी मिली है। मैं समझ सकते हैं आप तुम्हारे बहुत से हफ्ते अदा करने वाले जो रह गए, मुझे माफ कर दे। चीज़ ऐसा मत कहीं। सच कहूं तो जितना एक बहन कर सकती थी उससे बढ़कर ही किया आपने आप ही। कैसे भी मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं। शिकायत है तो सिर्फ और सिर्फ उस कातिल से जिसने मेरे सर से मेरा साहिबान छीन लिया। वो हौसला जो गरीबी और यतीमी ना तोड़ सकी, वो हौसला उसकी गोली ने तोड़ दिया अभी। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया।
अपना बहुत ख्याल रखिए। जी जी, अभी आप उन्हें बस हाफ पेमेंट कर दें, जो बाकी पेमेंट बचेगी ना उसका शेड्यूल हम साइट विजिट करने के बाद बता देंगे। जी तैयार हो गई हो? जी। अल्लाह कदम कदम पर तुम्हें कामयाबी अता करे। शगुफ्ता, शगुफ्ता, यस मैम। शगुफ्ता, बीबी के लिए गाड़ी लगवाओ और मुश्ताक से कहना कि वासे साहब की गाड़ी हो, और जब तक साहब वापस नहीं आते उनकी गाड़ी बेगम साहिबा की कस्टडी में रहेगी। नहीं अदीला बाजी, भिखारी इतनी अच्छी गाड़ी में सफर करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। इस वक्त अगर मेरा बस चले तो मैं तो पैदल उनके पास माफी मांगने जाऊं। साहब की गाड़ी पर वापस कपड़ा चढ़वा दो, जब वो आएंगे तो खुद ही इस्तेमाल करेंगे उसे, और मेरे लिए कोई और गाड़ी निकलवा दो। वक्त कभी कभार सारी आसाइशों को बेमायने कर देता है ना। जान है तो जहान है का क्या मतलब है, ये तो मुझे अभी समझ आया है। बस अब दुआ करें कि अल्लाह ताला किसी तरह उनके दिल में फासे के लिए नरमी डाल दे। आमीन। एक्सक्यूज मी मैम, बाहर सज्जाद साहब आए हैं। सजाद कौन है? वो खुद को उस लड़के का भाई बता रहे हैं जिन्हें वासे सर की गोली लगी थी। सितारा, पतीले रखवा दिए? जी सब रख। ये भी गाड़ी में रख दे। तौबा तौबा, इतनी गर्मी है आज कि मेरा तो हश्र हो गया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तौबा, वाकई गर्मी तो बहुत है। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। हलक में तो कांटे चुभ रहे हैं गर्मी से। आपको किसने कहा था इतनी गर्मी में जाने को? शाम तक चली जाती है, मैं भी साथ चल लेती। बस कुछ चीजें लेकर आनी थी इसीलिए चली गई थी, याद आई थी। इन आप तो खाली आता ही हैं। हाँ, वो अल्लाह गारत करे, महंगाई इतनी हो गई है कि बस किसी चीज को हाथ ही नहीं लगाया जाता। सोचा तो यही था कि अपने लिए गर्मियों के 2-4 जोड़े ले आऊंगी, लेकिन नहीं भाई, मैं तो कीमतें सुनकर बस हक्का बक्का ही रह गई। बस खाली खुली दुकानें छान कर आ गई हूँ वापस। वाकई महंगाई तो बहुत हो गई है। मैं खुद भी यही सोच रही थी कि अब हिसाब किताब का क्या होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि सजाद भाई पैसे वगैरह का क्या अरेंजमेंट करेंगे। हो जाएगा भाई, वक्ती तौर पर नाराज हुआ है, हमेशा के लिए थोड़ी गया है, वापस घर आ जाएगा मेरा बच्चा। अच्छा खैर, मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर खाना बन गया हो तो ले आओ। जी जी, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। आप हाथ मुंह धो लें, मैं लगाती हूँ। या अल्लाह। क्या कर रहे हैं यार?
ओए, 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 ओए। फूल भी है। घर को देख के लगता है पैसा भी बहुत होगा। आइए सर, मैडम आपको अंदर बुला रही हैं। जी जी आइए। सर बैठिए, मैडम आ रही थी। शुक्र। थैंक यू। आप लिखो। वालेकुम सलाम। बैठिए। जी बोलिए। वो आप उस दिन हमारे घर आई थी ना? आप बात कर सकते हैं, ये वासे की वाइफ है। वो अच्छा, वो उस दिन तो अम्मी लोग काफी जज्बाती हो गए थे, लेकिन आपके जाने के बाद हम लोग बैठे, हमने सोचा इस बारे में, और हमें भी यही लगता है कि हमारे भाई की मौत एक हादसा था। मतलब आप वासे को माफ करने के लिए राजी हैं? जी, हम कसास की रकम के एवज में आपके भाई को माफ करने को तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। आप लोगों को कितनी रकम चाहिए? अब किसी की मौत के एवज में तो आप किसी को कितना भी दे दें, कम ही पड़ जाता है। लेकिन आप लोगों के पास क्या कमी है? आप लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। घर तो हमारा उजड़ गया, एक कमाने वाला था हमारे घर, हमारा प्यारा भाई चला गया दुनिया से। बड़ा दिल दुखता है, बड़ा प्यारा भाई था। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, इंशाल्लाह हम आपकी सारी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। फिर मेरा भाई घर वापस आ जाए। अच्छा, अब वो बात तो ठीक है, लेकिन एक छोटा सा मसला भी है। समझी नहीं। वो देखिए, आपके भाई को मैं और मेरी वालदा तो माफ करने को तैयार है, लेकिन हमाद की बीवी, मेरी भाभी, उनको मनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन हमने इस मसले के हल भी सोचा है कि अगर हम इस पूरे मसले से हमाद की बीवी को बाहर कर दें तो कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? बीवी की रजामंदी के बगैर शोहर का कत्ल माफ कैसे हो सकता है? इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं, इसीलिए मैं आप लोगों के पास आया कि आपके पास तो बड़ा वकील है, आप उससे पूछिए ना कि इस मसले का हल कैसे निकाला जा सकता है। नहीं, ऐसे केस में बेवा के फैसले को ज्यादा अहमियत दी जाती है और लड़की की माफी के बगैर वासे का इस केस से बरी होना नामुमकिन। लेकिन अंकल, उसकी माँ और उसका भाई तो माफ करने को तैयार हैं। बीवी के होते हुए उनकी माफी की कोई हैसियत नहीं। हाँ, अगर मकतूल गैर शादीशुदा होता तो माँ और भाई को वारिस मानकर वासे की माफी हो सकती थी। तो आपके कहने का ये मतलब है कि वासे के लिए अब भी सारे दरवाजे बंद हैं? तकरीबन, मगर एक रास्ता है मेरी नजर में। कैसा रास्ता वकील साहब? देखिए अदीला बेगम, सीधा कहूं तो टेढ़ा रास्ता है। अगर हमें कामयाबी हुई तो आपका भाई फांसी की सजा से बच सकता है,
वकील साहब आप जो कहेंगे हम करेंगे। वासे को हम सजा से कैसे बचा सकते हैं? झूठ बोलकर। अगर मकतूल का भाई और माँ अदालत में ये गवाही दे दें कि उनका बेटा गैर शादीशुदा था तो वासे को सजा से बचाया जा सकता है, वरना दूसरी सूरत तो अदालत का फैसला बिल्कुल भी नहीं बदल सकता जब तक उसकी बेवा राजीनामा देने को तैयार नहीं हो जाती। ये कैसे हो सकता है मैडम? ये क्या कह रही हैं आप? सजाद साहब, मैं जानती हूँ कि ये आसान काम नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आप बात नहीं समझ रहे। अगर मेरी भाभी को पता चल गया बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और ये झूठ कोर्ट में साबित हो जाता है तो मुझे सजा भी हो सकती है। आप भरोसा कीजिए, हम हैं ना, हम आपको किसी मुसीबत में नहीं फंसने देंगे। बस किसी तरीके से मेरा भाई बाहर आ जाए। सजाद साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको अलग से एक बहुत बड़ी रकम दूंगी, बस आप प्लीज हमारी मदद करते हैं। अच्छा, कल तक का वक्त दीजिए, सोच के बताता हूँ। तो मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हाफिज। थैंक यू। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि इंसान भी कितना खुदगर्ज होता है। धोखाधड़ी करते हुए भी चाहता है कि अल्लाह उसका साथ दे। इस वक्त दिल और दिमाग दोनों गवाही दे रहे हैं कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, लेकिन बस फिर भी दिल करता है कि किसी तरह ये काम हो जाए। क्या करें, गुनाहों के कफारे भी गुनाहों से कर रहे हैं। एक दफा बात से बाहर आ जाए, हम इस गुनाह का कफारा भी कर देंगे। वाह मेरे मालिक वाह, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी तू हमें इस तरह नवाज देगा। इस कदर की बच्ची को तो मैं एक ढेला भी नहीं देने वाली। जब हमाद भाई से इसका कोई रिश्ता नहीं बचा है तो कसास की रकम पे भी उसका कोई हक नहीं है। सारा पैसा हमारा होगा। तुम्हें सब कुछ मजाक लग रहा है? अरे तुम्हें अंदाजा है कि अदालत में झूठी गवाही देना कितना बड़ा जुर्म है? क्या हो गया है तुम्हें? अदीला बेगम बोल तो चुकी हैं वो तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं पड़ने देंगी। क्यों सोच रहे हो? देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये सोचना समझना ना बंद कर दो। अभी उन्हें कॉल मिलाओ और कह दो कि हम आपके साथ हैं। बल्कि रुको रुको, किरण फोन करो, अभी फोन करो मेरे सामने। पकड़ो। ना तो वाकई सच कह रही हो? वो आदमी वाकई हमारी मदद करने को तैयार हो गया है और शुजात अंकल बहुत पुरुमीद लग रहे थे कि वो आपको जल्दी ही यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। मैं नहीं जानता मुझे दौलत किसके नसीब से मिली है, मगर जिंदगी तुम्हारे नसीब से मिली। और ये भी हो सकता है कि आपने अल्लाह से रुजू किया और उसने आप पर रहम खा लिया। मुझ गुनहगार पे क्या रहम खाएगा? हाँ, मेरी बेटी, मेरी बीवी पे ही रहम आया हूं, वरना तो यहां से निकलने की उम्मीद भी छोड़ चुका था। आपको ये बात पता है ना कि इंसान पर ज्यादातर आजमाइशें सिर्फ इसलिए आती हैं
कि वो उनसे हिदायत ले, अपने आप को बदल ले, कुछ सीख ले। ठीक कहती हूँ। जेल की तन्हाई में सलाखें मुझे आईना दिखाई देती हैं, और जब जब खुद को साइने में देखता हूँ तो डर जाता हूँ। कितनी नफरत के काबिल हो ना। तुम्हारा दिल भी चाहता होगा कि मेरे हर अमल, मेरे हर लफ्ज के बदले में एक चांटा मारो मुझे। वैसे पुरानी बातों को भूल जाएं आप। तुम भूल गई हो? मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। नहीं, भूली तो नहीं हूं। अपनी तजलील को भूल जाना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये वक्त इन बातों का नहीं है। बाहर आने के बाद एक माफीनामा तुमसे भी साइन करवाना पड़ेगा। बीवियों के माफीनामे अक्सर बेबुकत होते हैं। अगर मैं बच गया ना, तो मैं अपने नाम के साथ गुनाहगार हमेशा के लिए लिखवा लूंगा। मैं कभी अपने माथे पे बल नहीं लूंगा, कभी अल्लाह की मखलूक पर आवाज बुलंद नहीं करूंगा। हर उस इंसान से जाकर माफी मांगूंगा, अपनी अल्लाह को खुद रेजा रेजा कर तुम कदमों में बिखेर दूंगा, जिनको मैंने गुस्से से तकलीफ दी है, अजियत दी है। अगर तुम्हारे सामने तो जैसे हाथ बांध के खड़ा रहूंगा और कहूंगा कि सर दिनों बाद ही ऐसी सुनाई थी। पता नहीं चल रहा ये जिंदगी तुम्हारी हंसी से फूट रही है या आज मेरी मुस्कुराई। आ रही हूँ, एक मिनट। क्या हुआ? हमें देख के सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। रास्ता क्यों रोके खड़ी? साइड पे हटो, हटो, आ जाओ बेटा। सब कुछ मुझे पता था कि तुम मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। मुझे भी माफ कर दे, मैंने भी आपका बहुत दिल दुखाया है। चलो अच्छा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया। वैसे अम्मा, आपकी बहू को देख के लग नहीं रहा कि हमें देख के इसको ज्यादा कोई खुशी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को दोबारा देख के। अच्छा, शायद मेरा अंदाजा गलत हो। ऐसे एक बात बताओ, तुम्हें पता है तहजीब क्या होती है? मैं कुछ समझी नहीं। अब इतनी भी मासूम नहीं हो तो। अरे
कोई घर का फर्द कुछ दिनों बाद घर आए वापस लौट कर, तो कम से कम उसे चाय पानी तो पूछते हैं ना। तुमसे तो ये भी नहीं हुआ। मैं चाय बना के आती हूँ अम्मी। जाके कपड़े बदलो। ये पागल वागल तो नहीं हो गई है? क्या कर रही है ये? चली गई है, तुम खुल के अम्मा से बात कर लो। हाँ अब अम्मी आप बैठे हैं। कैसी बात? बैठे तो समझाता हूँ ना, बैठे। खैर है? कल जब मैं आपसे मिला ना, मैं अदीला मैडम से मिलने गया था। फिर? तो मैंने उनको बता दिया कि मैं और आप तो उनके भाई को, हमाद भाई का खून माफ करने को तैयार है, लेकिन कदर नहीं राजी होगी। मगर तुमने तो कहा था कि तुम कदर को राजी कर लोगे। अब इसकी जरूरत नहीं है ना अम्मा। मतलब? अम्मी, अदीला मैडम का जो वकील है ना, उसने कहा है कि हम हमाद भाई को कोर्ट में कंवारा पेश करें। तुम होश में तो हो? ऐसा कैसे हो सकता है? कोर्ट में केस चल चुका है। अम्मी बहुत पावरफुल लोग हैं, जज को खरीद भी चुके होंगे। मैं और आप कल अदालत चलेंगे और अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे कि हमाद कुंवारा था और हमने अपने बेटे का खून कसास की रकम के एवज माफ कर दिया। अम्मी, यहाँ जज उसकी रिहाई के पेपर साइन करेगा और वहां हमारी जिंदगी बदल जाएगी। सोचें अम्मी, बात समझने की कोशिश करो। कदर नहीं मानेगी। कदर अभी बहुत गहरे सदमे में है, वो कैसे मान सकती है? और फिलहाल इसके सिवा ना मुझे कोई हल नजर नहीं आता, और यही हल है इसका, बता रहा हूं आपको। नहीं, ये तो सरासर धोखा होगा कदर के साथ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तो मान ही जाऊंगी, तुम्हें कदर को आमादा करना होगा। मम्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सी बीवी अपने शौहर के खूनी को इस तरह माफ करती है? उसे यह एहसास नहीं होगा, लेकिन कल को आपके फैसले से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको पता है, अदीला बेगम ने अपने भाई की जिंदगी के बदले हमें बहुत बड़ी रकम देने का वादा किया है। इससे सिर्फ हमारा फायदा नहीं होगा, कदर का भी फायदा होगा। समझ रही है ना? ये गया तुम्हारा निकाहनामा। शौहर की ढाल पे बेगुनाहों का खून बेचने की कोशिश ना कीजिएगा भाभी, क्योंकि हम में से कोई आपका साथ नहीं देगा। कानून में भी माँ और बीवी के बाद ही भाई का हक होता है।